हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आइए जानते हैं देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था। हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं और अचंभित कर देने वाले घटनाओं से परिपूर्ण धर्म है। हिंदू धर्म में आज भी ऐसी कई कथाएं हैं जिनसे आप परिचित नहीं होंगे। ऐसी ही एक कथा है कि माता सरस्वती और परमात्मा ब्रह्मा के बीच की। पौराणिक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि माँ सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि माँ सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था। इसके साथ क्या आप जानते हैं भारत में मंदिरों की संख्या लाखों या करोड़ों में होगी, किंतु अभी भी भगवान ब्रह्मा के केवल 2 ही मंदिर हैं। इस बात का भी उत्तर इस प्रश्न में सरस्वती का वास्तविक शिक्षा, ज्ञान और उत्कृष्टता की देवी सरस्वती का हिंदू धर्म में मुख्य स्थान है। सरस्वती नाम संस्कृत शब्द से लिया गया है, जो शुद्ध जल और ज्ञान या ज्ञान दोनों के निरंतर और आत्मनवीनीकरण प्रवाह को दर्शाता है। देवी सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, जिसका प्रवाह नदी के समान है। शास्त्रों में माँ सरस्वती के 4 भुजाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो 4 पहलुओं को दर्शाती है: मन, सतर्कता, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा यह 4 भुजाएं ग्रंथ में 4 वेदों का प्रतीक है। हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार विश्व के संतुलन और निर्माण में देवी सरस्वती की अहम भूमिका है। पवित्र ग्रंथों में वर्णित है कि सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा ने देखा कि उन्होंने क्या बनाया। तब उन्हें यह महसूस हुआ कि दुनिया में बिखराव और अभाव से भरा हुआ है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने उनकी मदद से इस कार्य में ज्ञान के अवतार का निर्माण किया। अतः ज्ञान की देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। माँ सरस्वती की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई और माँ सरस्वती ने ही ब्रह्मा जी की मदद से ब्रह्मांड, सूर्य, तारे और चंद्रमा का निर्माण किया। भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती की शक्ति से मोहित हो गए थे और उन्हें अपना बनाने का निर्णय लिया। माँ सरस्वती ने गाय का वेश धारण कर लिया और जहाँ ब्रह्मा ने उनका पीछा किया, वहीं ब्रह्मा ने बैल के रूप में उनका पीछा किया। हालांकि भगवान अभी भी मिल रहे थे और उनके मन में अभी भी प्रेम की बाढ़ आ रही थी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ की रचना की। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी अत्यधिक प्रार्थनाएं की, उन्होंने देवी सरस्वती के अपमान को भाप लिया और भैरव का रूप धारण कर ब्रह्मा के प्रतिकूल सिर से विमुख हो गए। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। हालांकि इस यज्ञ के लिए उन्हें एक पत्नी की आवश्यकता थी। तब भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस तरह उनका यानी कि ब्रह्मा और सरस्वती का मिलन हुआ। देवी सरस्वती कभी भी अपने आप को चमकीले रंगों से नहीं सजती थी। उनकी सफेद साड़ी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। माँ सरस्वती ने शुद्ध और उदात्त प्रकृति मुकुट धारण किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उनकी संतान है। वह त्रिदेवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती का भी हिस्सा है। तीनों रूपों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को इस दुनिया को बनाने और सुचारू रूप से चलाने में मदद की है। एक बार देवी सरस्वती अपने पति ब्रह्मा द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण यज्ञ में देरी से पहुंची। यह यज्ञ बिना पत्नी की अनुपस्थिति में नहीं किया जा सकता था। तब वहां माता सरस्वती पहुंची। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवान ब्रह्मा ने अनुष्ठान पूरा करने के लिए देवी गायत्री से पहले ही विवाह कर लिया है। इस बात से क्रोधित होकर माता सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया।
भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई दूसरी शादी से देवी सरस्वती काफी क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि उसने कहा, आपने दुनिया को लालसा से भर दिया है और दुख के बीज को बो दिया है। आपने एक पवित्र आत्मा को बांधा है। आपका शायद ही कोई मंदिर हो और कोई त्योहार मनाया जाए। तो इस श्राप के कारण भगवान ब्रह्मा के केवल 2 ही लोकप्रिय मंदिर हैं, एक पुष्कर राजस्थान में और दूसरा तमिलनाडु में। इसलिए भगवान ब्रह्मा की बहुत ही कम पूजा की जाती है। तो ये थी आज की जानकारी कि माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया। ये जानकारी या ये पौराणिक कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।